नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको एकादशी व्रत की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से एकादशी व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजा किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का कथा तुम एकाचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए श्रुति के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इसकी कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्बक नाम वाला बड़ा राजकुमार महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्रह्मा, वैष्णव की निंदा किया करता था। अब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीतल के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्या के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छता दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापिस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तब भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं। यह फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य
दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्बक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुरुष आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्धि होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के कथा को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। महाराजा दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मण थी। वह 11 माता की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म कथा सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसने रुक्मण पर क्रोध किया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग एवं परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडव ने अश्वमेघ यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता हूँ। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापिस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आवेंगे। यह आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडव ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्वध समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडव ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, तब बहन के शब्दों को शिरोधार कर ही इस जन्म में छिपकली बनी। सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की भी इच्छा अब तक याद थी। वह भंडारी घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों को प्राण बचाने के हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में से जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर को कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राणों को त्याग कर उनके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने
उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनि से उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में छिपकली राजा परस्पर के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या में प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा परस्पर ज्योतिषों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बतलाया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारना तो पाप है और मैं इतना बड़ा पाप कैसे करूं? मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि सजवा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ी लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में संदूक को बहाया गया। संदूक बहता हुआ काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाला। संदूक जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपने पत्नी को कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुखो रखा। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो भंगी ने उसका विवाह अयोध्या के सजात युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया। इस प्रकार पहले जन्म की रुखमर दूसरे जन्म में छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुखो बन गई। रुखो की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुखो महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुखो को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई तथा तारामती ने रुखो से कहा, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुखो बोली, रानी जी, मैं नीच जात की भगनी हूँ, भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा 11 माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुखो को बड़ी प्रसन्नता हुई और उससे उसका उपाय पूछा। रानी ने बताया कि एकादशी के दिन तुम व्रत करो और 11 माता की विधि पूर्वक पूजा करके उनकी कथा कहानी सुनो और पूर्ण रूप से उसका उद्यापन करो। रुखो ने खुश होकर माता रानी की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व व्रत करूंगी और आपकी कथा कहानी करूंगी और नियम पूर्वक व्रत का उद्यापन करूंगी। माता रानी ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्वासा रुखो को माता का पूजन व जागरण करने का ध्यान ही न रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार हो गया और तीसरे दिन उसे चेचक माता निकल आई। रुखो दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे
बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुखो को 6 वर्ष पहले की बात को ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार किया कि बच्चे को आराम आने पर वह जागरण कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुखो ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, सो आप एकादशी के दिन मेरे घर पधार कर कृतांत करे। पंडित जी बोले, अरे रुखो, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जात की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में आकर देवी का जागरण नहीं कर सकते हैं। रुखो ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता है, वे तो सब भक्तों पर अपना रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुखो महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना संघर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुखो पंडित जी से यह कहने गई थी महारानी जी की जागरण में आएंगी, उस समय सैनिक ने सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सैनिक से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भगनियों के घर जागरण में नहीं जाएंगी। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीर लगा लिया जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु राजा को नींद नहीं आ रहा है, तो उसने 11 माता से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी तरह से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। जब राजा को नींद आ गई तो रानी तारामती ने रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुखो के घर पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी शाल तथा पांव की एक पायल रास्ते में गिर पड़ी। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब राजा भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। मार्ग में पायल और रुमाल उसने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व आराधना की। उसने बाद में प्रसाद बाटी। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो हम भी प्रसाद नहीं खाएंगे। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने राजा के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट किया है, अब मैं तुम्हें अपने घर कैसे ले जाऊं? तूने तो कुल की मर्यादा प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रख कर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने रानी तारामती को लेकर घर
घर वापस लौट आया और इस चमत्कार के बारे में पूछा। तब रानी तारामती ने बताया अपने पिछले जन्म में कि मैंने तो पिछले जन्म से ही एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते आ रही हूँ और 11 माता की कथा कहानी और जागरण करते आ रही हूँ, इसीलिए 11 माता की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। राजा ने एकादशी की यह महिमा देखकर राजा ने भी रानी के साथ एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। अब राजा रानी दोनों एक साथ हर महीने की एकादशी का व्रत करने लगे। उनके ऊपर भगवान विष्णु और 11 माता की कृपा हमेशा बनी रहती थी। जिस प्रकार उनके ऊपर 11 माता और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है, हे विष्णु भगवान जी वैसे कृपा सब पर बनाना। जो भी व्यक्ति आपका व्रत करे, आपकी इस कथा कहानी को सुने, उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए चिड़िया रोज़ सवेरे दाना चुगने जाती और फिर अपने बच्चों को अपने चोंच में दाना खिलाती। ये कर्म रोज चलता था। वो पेड़ काफ़ी हरा भरा था, इसीलिए पेड़ की छाया हमेशा घोंसले पर रहती थी। एक दिन बहुत बारिश हुई, इसीलिए वह चिड़िया बच्चों के दाना लेने नहीं जा सकी। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, वो चोंच मार मार कर अपनी भूख का इजहार करते। चिड़िया ने विष्णु भगवान का ध्यान किया और कहा, हे विष्णु भगवान, आप सबकी पुकार सुनते हैं, आज आप मेरी भी पुकार सुन लीजिए और कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने बच्चों की रक्षा कर सकूं। विष्णु भगवान ने उस नन्ही चिड़िया की गुहार सुनी। उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने चिड़िया की मदद करने के लिए सोचा और विष्णु भगवान ने उनकी मदद करने के लिए एक साधु बाबा को भेजा। साधु बाबा के पास पोटली में अन्न के दाने थे। उन्होंने अन्न की पोटली उसी पेड़ की टहनी में बांधकर लटका दी। उसे पकाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ी लेने वह चले गए। साधु बाबा के जाते ही चिड़िया पेड़ से उतरी और पोटली को देखकर उसमें चोंच मारना शुरू कर दिया। पोटली में छेद हो गया। उसने छेद से कुछ दाने निकाले और अपने बच्चों को खिला दिया। ऐसा कई बार करके बच्चों का तो पेट भर गया, पर पोटली में बड़ा सा छेद हो गया। उस छेद से सारा अन्न जमीन पर गिर गया। साधु बाबा जब वापस आए तो देखा सारा अन्न जमीन पर गिरा हुआ है। उनकी नज़र चिड़िया पर पड़ी तो वह सारी बातें समझ गए और बोले, तुमने मुझे भूखा रख दिया है, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। चिड़िया यह सुनकर बोली, मैंने तो बच्चों से पेट भरने के लिए विष्णु भगवान का स्मरण किया था। जब आप अन्न की पोटली पेड़ पर लटका कर चले गए तो मुझे लगा कि विष्णु भगवान ने ही मेरे लिए अन्न भेजा है। मैंने प्रसाद समझकर बच्चों को खिला दिया है। इस पर साधु बाबा ने कहा कि तेरे कारण मैं खाए बिना ही रह गया। चिड़िया ने अफसोस जताते हुए कहा कि मैं एक छोटी सी नासमझ चिड़िया हूँ, मैंने कभी भी विष्णु भगवान की भक्ति नहीं की, फिर भी उन्होंने मेरी प्रार्थना पर आपको भेजा है। इतने पेड़ रहते हुए भी आपने इसी पेड़ पर अन्न की पोटली बांधा। ये सब तो विष्णु भगवान की मर्जी से ही हुआ होगा। जब विष्णु भगवान ने मेरे बच्चों पर कृपा की है तो आप तो भगवान भक्त हैं, आपको विष्णु भगवान कभी भूखा नहीं रखेंगे, ऐसा विश्वास आपको होना चाहिए। चिड़िया की बातें सुनकर साधु बाबा की आंखें खुल गई, उनका क्रोध गायब हो गया। उन्होंने चिड़िया को धन्यवाद देते हुए कहा, बरसों तक प्रभु की भक्ति करके जो ज्ञात मुझे नहीं मिला वो तुमने एक ही क्षण में मुझे दे दिया। मेरा ज्ञान तुम्हारे विश्वास के सामने छोटा पड़ गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। इतने में बारिश भी रुक गई
और साधु बाबा वहाँ से चले गए। आगे फलों का एक पेड़ मिला जिसके फल खाकर उन्होंने अपने भूख को शांत किया और विष्णु भगवान की भक्ति करने लगे। हे विष्णु भगवान जी, जैसे कृपा आपने उन साधु बाबा पर की और चिड़िया पर की, वैसे ही कृपा सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वह नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में तो उतर गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने उसे मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैंने नया वस्त्र पहना हूँ और मैं ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तुम गधा बन जाओगे। अब वह सेठ डर गया और गाय माता से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपनी ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सब लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर अपने पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरा पति है। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 11 माता का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह मनुष्य रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 11 पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 11 पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 11 एकादशी का व्रत किया हो, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एकादशी का 11 व्रत नहीं किया था। कई दिनों बाद उन्हें एक बूढ़ी माई मिली जिसने 101 11 पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बूढ़ी माई को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बूढ़ी माई 111 एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 11 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी।
जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में उन्हें वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 111 एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गदहा मनुष्य योनि में आ गया, लेकिन 1/11 कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी का यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 1/11 खुद पूरा करने का निर्णय निश्चय किया। तब उस दोनों ने मिलकर 1/11 के व्रत किए। 11 एकादशी पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय, भगवान विष्णु की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कहती न सुनती थी। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उसको लगता था कि वह तो पूरा व्रत करती है और उसके व्रत के पुण्य से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। उन्हें देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशियों का व्रत किया, एकादशी का व्रत कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा नहीं सुनी। इस कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी के व्रत को पूरा कर सके और उसका फल प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश जी का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी के व्रत में पहले गणेश भगवान की कथा सुनती, फिर 11 माता की कथा सुनती, उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनती। इस प्रकार 2 साल में 4/11 बुढ़िया माई ने पूरा किया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई के भक्ति से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में कथा भी सुनी है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम का वास मिला। ही गणेश भगवान जी, जैसे आपने कृपा बुढ़िया माई पर करी वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।